अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है ना कि लगता है सब कुछ गलत हो रहा है और फिर बहुत बाद में जाके एहसास होता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही था। जब हमारे प्लान्स फेल होते हैं तो शायद ये कायनात का तरीका है हमें बताने का कि अरे रुको, आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ बेहतर प्लान किया हुआ है। तो क्या हो अगर कोई बड़ी मुसीबत दरअसल एक मौजिज़ा हो? चलें इसी सवाल का जवाब एक बड़ी दिलचस्प कहानी में ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जो इस ख्याल को बिल्कुल सच कर दिखाती है। तो ये कहानी है डेविड की। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी का, जिसके पूरे करियर का दारोमदार बस एक दिन पर था। मतलब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। डेविड को एक ऐसी मीटिंग में पहुंचना था जो उसके करियर की सबसे अहम मीटिंग थी। सोचें, एक ऐसी डील जिससे उसकी कंपनी की किस्मत ही बदल जाती। सब कुछ बस इस एक सफर पर मुनहिसर था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। वो बेचारा पूरे 1 घंटे के लिए ट्रैफिक में फंस गया। हर एक मिनट, हर एक सेकंड उसकी टेंशन और मायूसी बढ़ती जा रही थी। वक्त बिल्कुल हाथ से रेत की तरह निकल रहा था। और फिर भागता, दौड़ता, हाँफता, कांपता जब वो एयरपोर्ट काउंटर पर पहुंचा तो उसे वही सुनने को मिला जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। जनाब, गेट बंद हो चुका है। आपकी फ्लाइट मिस हो गई है। बस उसने गुस्से में अपना बैग जमीन पर दे मारा। वो टर्मिनल के एक कोने में जाकर बैठ गया, बिल्कुल हारा हुआ। वो हर किसी को इल्जाम दे रहा था, टैक्सी ड्राइवर को, ट्रैफिक को, अपनी किस्मत को। उसे लग रहा था जैसे पूरी कायनात मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश कर रही है। लेकिन जब वो अपनी इस नाकामी पर अफसोस कर रहा था, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डेविड तो बस अपनी किस्मत को ही कोस रहा था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कायनात की स्क्रिप्ट तो भी शुरू हुई थी। अचानक एयरपोर्ट पर एक ऐलान हुआ, मुसाफिर तवज्जो फरमाएं, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट 209 में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है जिसकी वजह से वो लेट है। डेविड ने बस यूं ही बेदिली से सर उठाकर सुन लिया। फिर थोड़ी देर बाद एक और ऐलान हुआ, वही फ्लाइट, जी हाँ वही फ्लाइट जो इससे मिस हुई थी, इंजन फेल होने की वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जहाज में जितने भी लोग थे सब महफूज तो थे, लेकिन जाहिर है शदीद सदमे में थे। ये सुनते ही डेविड तो जैसे सुन्न हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे एकदम से एहसास हुआ कि जिस लम्हे को वो अपनी जिंदगी का सबसे बुरा, सबसे बदतरीन लम्हा समझ रहा था, उसी एक लम्हे ने दरअसल उसकी जान बचाई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असल मौजज़ा तो अब होना था। उसने अगले दिन की टिकट बुक करवाई और इस नई फ्लाइट में उसके साथ जो बैठी थीं वो बिजनेस स्ट्रैटेजी की एक बहुत बड़ी माहिर थीं। जानते हैं क्या हुआ? वही खातून आगे चलकर उसकी बिजनेस पार्टनर बनी और दोनों ने मिलकर न सिर्फ उसकी डूबती हुई कंपनी को बचाया, बल्कि इसे कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। डेविड की ये हैरान कर देने वाली कहानी एक बहुत ही ताकतवर उसूल को समझाती है, जिसे कहते हैं युप्रम का कानून। तो ये यपरम का कानून है क्या? ये कहता है जो कुछ भी ठीक हो सकता है वो होकर रहेगा। ये मशहूर मर्फी के कानून का बिल्कुल उलट है। मर्फी का कानून कहता है जो गलत हो सकता है वो होगा, लेकिन यपरम का कानून इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कानून एक तरह से कायनात की तरफ से एक खामोश इशारा है कि जब हमें लगता है ना कि चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, तो हो सकता है कि वो असल में अपनी सही जगह पर आ रही हों। देखें, यापरम का कानून कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये सब कुछ पर्सपेक्टिव का, यानी नुक्ता नज़र का खेल है। ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी के वाक़यात को कैसे देखना है, उन्हें कैसे समझना है। आम तौर पर क्या होता है, जब कोई मुश्किल आती है तो हम उसे एक रुकावट, एक रोड ब्लॉक समझते हैं कि बस यहाँ सब खत्म। लेकिन यॉपरम का कानून हमें एक बिल्कुल नया जाविया दिखाता है कि चीज़ें बिखर नहीं रहीं, बल्कि अपनी जगह पर आ रही हैं। ये रुकावट नहीं बल्कि एक नया रास्ता है। ये इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। सब कुछ सोच का फ़र्क है। तो सवाल ये है कि इस ज़बरदस्त सोच को, इस कानून को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, तो अगली बार जब भी लगे कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है, तो फौरन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस 3 छोटे से काम करने हैं। पहला, रुक जाएं। दूसरा, एक गहरी सांस लें। और तीसरा,
यापरम के कानून को याद करें। बस अपने आप से ये कहें, हो सकता है ये कोई रुकावट ना हो सकता है कि आयुर्वेदम का कानून अभी अपना काम शुरू कर रहा हो। यकीन करें, सिर्फ ये एक छोटी सी सोच आपके पूरे पर्सपेक्टिव को मायूसी से उम्मीद में बदल सकती है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई दरवाज़ा बंद होता नजर आए तो गुस्सा या मायूसी से पहले खुद से ये एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या हो अगर मेरा रास्ता ब्लॉक नहीं किया जा रहा बल्कि उसे ठीक किया जा रहा है।